साथियों नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। आपने मेरी वीडियो सुनते हैं। मैं सप्ताह में एक बार या दो बार आपसे अपनी बात, आपकी ही मन की बात कहने का प्रयास करता हूं, और ये प्रयास करता हूं कि आपकी परेशानियों को मैं प्राधिकारियों समक्ष सरकार तक पहुंचाता रहूं। यही मेरा प्रयास रहता है और बहुत से बिंदुओं पर सफलता मिलती है। आपकी बात पहुंचाते तो उनको संज्ञान में लाते हैं और वो उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि 31 जुलाई 2022 जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। और पिछले हफ्ते हमारे राजस्व सचिव तरुण बजाज साहब ने स्पष्ट कह दिया कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, डेट नहीं बढ़ेगी। तो सभी लोग पैनिक हो गए हैं। आप देखिए, थोड़ा सा इसमें मेरा अध्ययन करिएगा कि जब तरुण बजाज साहब का स्टेटमेंट आगे की तारीख नहीं बढ़ेगी तो आप देखा होगा कि आपके चैम्बर पे एसएससीओं की भीड़ लग गई। ये बात करीब 21 या 22 तारीख की है और उसके बाद भीड़ लग गई और उसके बाद में सभी एसएससी गंभीर हो गए हैं और आने चालू हो गए हैं। लेकिन 50% एसएससी अभी भी टर्न अप नहीं हुए हैं। मैं जानता हूं कि वो लोग 28 से 29 तारीख को आएंगे, 30 तारीख को आएंगे एट द 11th आवर पे, तो बगल साहब मेरे रिटर्न दाखिल कर दीजिए और आप टेंशन में आएंगे। लेकिन ये परंपरा आप समझते हैं कि सही है कि साहब एन वक्त पे आना और वकील को खाली समझना, अपने टैक्स एज प्रोफेशनल, चाहे वकील हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, वो ये सोच के आना कि साहब खाली बैठा होगा, मैं जाऊंगा तुरंत मेरा रिटर्न दाखिल हो जाएगा। मैं ये भी समझ रहा हूँ, मैं तुरंत अपने जो कर जानकारी के जो मेरे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उस पर मैं देख रहा हूँ डेली कि साइट ना चलने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एआईएस को अपडेट ना होने की लोग अपनी व्यथा कह रहे हैं, बता रहे हैं। 26 एएस भी अपडेटेड नहीं हैं। ये टेक्निकल ग्लिचेज हैं, सरकारी कमी है, मैं मानता हूँ। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में सरकार को लगातार ट्वीट के द्वारा अनुरोध कर रहा हूँ और अपनी आप लोगों की परेशानियों से अवगत करा रहा हूँ। कल मुझ पर ट्वीट का जवाब आया कि अपना पैन कार्ड मुझे दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हम इसको सॉल्यूशन करते। तो मैंने यही कहा कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम है ये। लेकिन साथियों, एक बात आप विचार ज़रूर करें कि जब ये पता है कि 31 तारीख लास्ट डेट है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, उसके बावजूद भी टैक्स पेयर ने ये मानसिकता बना ली है कि हम तो अंतिम वक्त पे जाएंगे, हम पे टाइम नहीं है, और आप लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। ये भी मानता हूँ कि धारा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F, जिसमें 31 जुलाई के बाद में 1000 रुपये जुर्माना, 31 दिसंबर के बाद 5000 जुर्माना, ये प्रोविज़न किया हुआ है। तो जब कोई एसएससी टाइम पे नहीं आ रहा है और तो आप इसके लिए इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं? आपकी जेब से जा रहा है। मैं अपना रिटर्न, मैं अपना खुद की बता दूं, मैं भी आईटीआर दाखिल करता हूं, बिजनेस का दाखिल करता हूं, और मैं भी बहुत ही इस मामले में लापरवाह हो रहा था। लेकिन मैंने ये भांप लिया था कि इस बार अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। तो पिछले 28 तारीख से मैं अपना आईटीआर तैयार करने में लग गया, क्योंकि व्यापारिक आईटीआर जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत सारी इसमें बिंदु देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं और उसको मैनेज करना पड़ता है। तो लेकिन मैंने तैयार कर लिया। आज 26 तारीख है, मेरा 95% तैयार हो गया। आज फाइनल टच दे दूंगा और अपना रिटर्न कल तक दाखिल कराने का प्रयास करूँगा। सरकार की रिपोर्ट है कि 3 करोड़ रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि इस 3 करोड़ के अंदर मैक्सिमम शेयर जो होगा वो सैलरी ओनर का होगा, क्योंकि सैलरी ओनर का फॉर्म 16 आता है और वो अपना 16 नंबर से अपना सारा रिटर्न दाखिल कर देते हैं। मेरे कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, बोले साहब हम तो दाखिल कर चुके हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ दाखिल कर चुके हैं। समस्या आखिर में व्यापारी को आती है, क्योंकि व्यापारी के पास टाइम की कमी होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन आईटीआर दाखिल करना एक व्यापार का गतिविधियों का ही अंग है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं अपने स्तर पे, अपनी संस्था के द्वारा माध्यम से, एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल्स के माध्यम से, कि सरकार को आपकी परेशानियां सब अवगत कराता रहूं
और ये अनुरोध करूं कि ठीक है 31 अगस्त या 30 सितंबर ना करें, लेकिन 7 दिन का या 10 दिन का समय अवश्य बढ़ाएं। ये एक लेसन होगा एसएससी के लिए, ना कि टैक्स पेयर के लिए। हमारे एक साथी हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता, आगरा के हैं एडवोकेट, उन्होंने कहा साहब हम तो डायबिटिक हो जाएंगे बैठे बैठे। भाई प्रोफेशनल्स के पास काम का इस समय लोड है, मैं मानता हूँ। 3B दाखिल करना है, ITR दाखिल करना है, क्वार्टर रिटर्न दाखिल करने हैं, TDS रिटर्न दाखिल करने हैं, लेकिन दैट इज़ योर पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। आप ये सब चीज़ करेंगे तभी आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि आप भी तो अपना चैम्बर खोले बैठे हैं, तो वो अर्निंग के लिए बैठे हुए, अपना परिवार पालने के लिए बैठे हुए हैं। आपको भी आवश्यकताएं हैं, आपकी भी इच्छाएं हैं, लेकिन साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि आप एसएससी के एंड पे पैनिक ना हो, अपना काम पूरी तन-मन के साथ में, पूरे लगन के साथ में निपटाएं। जो एसएससी आज के बाद यानी 26 तारीख के बाद आ रहा है उसको नंबर पे लगा लें और साफ कह दें कि भाई समय दाखिल हो गया तो मैं दाखिल कर दूंगा, अदरवाइज़ 1,000 रुपये जुर्माना देने के लिए तैयार रहें। अब आप ये कहेंगे साहब मेरी पार्टी टूट जाएगी, एसएससी दूसरे वकील चला जाएगा, तो ये सोचा ना आप कि जैसे आपको भी टाइम नहीं है कि दूसरा प्रोफेशनल वकील जो है खाली बैठा है, तो उस पर काम का लोड नहीं है, कितने पे जाएगा। एक बात और मैं देखता हूँ कि एसएससी अपनी इनकम जो उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर जो इनकम हो रही है वो भी छुपाता है। ये मानसिकता है, ये आय छुपाने की, जिसको काला धन रूप में जनरेट हो जाता है वो। लेकिन AIS एक ऐसा बनाया है सॉफ्टवेयर वाला, ऐसा प्रोफॉर्मा बनाया है कि उसमें सारे ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल पैनिक ना हो, मेरा यही संदेश है। ये करदाताओं के लिए लेसन है कि आप 31 तारीख के इंतजार में ना रहें कि सब डेट बढ़ जाएगी, अपना टाइम पे काम निपटाएं। 3B दाखिल करना है, TDS सब कुछ दाखिल करना है, मैं मानता हूँ। मैं भी इस चीज़ को भुगतता हूँ, मैं भी बड़ा पैनिक करके हो जाता हूँ, लेकिन साथियों मेरा आप भावार्थ समझ रहे होंगे, मेरे कहना क्या चाह रहा हूँ, और आपको मेरी बात अच्छी लगे तो उस तरह से फॉलो करें और अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करें, पूरी लगन के साथ पूरी करें, यही मेरा संदेश है। लेकिन पैनिक ना हो, जब तक काम निबट सके टेंशन फ्री हो काम करें। टेंशन में रहेंगे तो कोई ना गलती होगी। और फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपकी तरफ से कि सरकार से पुनः आगे करूंगा कि पोर्टल को सही करें। सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टल पे जो दिक्कत आती है कि TDS रिटर्न क्वार्टरली दाखिल करना होता है, तो वो अभी अप्रैल से और जून तक का दाखिल करना है, ना कि पिछले साल दाखिल करना है। पिछले साल के बहुत सारे रिटर्न दाखिल नहीं करे, यही मानता हूँ। सरकारी डिपार्टमेंट में तो TDS रिटर्न जो पिछले साल TDS कटा था, उसमें से अगर आप देखेंगे तो मेरा अनुमान है कि 50% डिपार्टमेंट्स के 50% रिटर्न अपलोड नहीं हुए हैं। लेकिन आपका एसएससी का पेमेंट कटा है तो उसको क्लेम करें। जब अपलोड हो जाएगा तो उसमें से मिलान हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपका जो ITR दाखिल कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कि वो आपका उसके कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 30 मिनट में ही प्रोसेस होगा या 2 दिन में प्रोसेस होगा या 1 महीने प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आप पैनिक ना हो, मेरा अंत में यही कहना है, पैनिक ना हो, डेट बढ़ने की उम्मीद ना रखें, काम निपटाएं। अगर सरकार ने बहुत प्रेशर पड़ा या बहुत मतलब समीक्षा के बाद में अगर उनको जो आंकड़ा सरकार ने फिक्स किया हुआ, लक्ष्य फिक्स किया हुआ है कि रिटर्न दाखिल होना चाहिए, दाखिल नहीं हुआ तो सरकार हो सकता है 7 दिन की या 5 दिन की या 10 दिन की डेट बढ़ा दे। लेकिन इस इंतजार में आप ना रहे। एक मेरे साथी हैं मैनपुरी के राहुल श्रीवास्तव, उनका फ़ोन आया था, बोले भाई साहब मेरे कुछ साथी आए, बोले हमने तो रिटर्न दाखिल शुरू ही नहीं किया है कि पता डेट बढ़ जाएगी। ये तो मानसिकता डेवलप हो गई है कि डेट बढ़ जाएगी, साहब ज़रूरत क्या दाखिल करने के टाइम पे। ये मानसिकता आप लोग निकाल दीजिए दिमाग से। ये टैक्स पेयर के लिए लेसन बनाइए। 1,000 रुपये आपकी जेब से नहीं जा रहे हैं, टैक्स पेयर को देना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम से नहीं आएगा। आप अपने ऊपर टेंशन ना लें, जो काम आए वो कर दीजिए, जो पहले आ गया उसको प्राथमिकता दें, प्रेफरेंस दें उसको। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
अगली बार फिर आऊँगा, आपकी समस्याओं पर विचार करूँगा, समस्याओं को रखूँगा, सरकार के साथ रखूँगा, प्रयास करूँगा, शेयर करूँगा उसको मैं और सॉल्यूशन कराएँ, लेकिन पैनिक ना हूँ। धन्यवाद।